प्राचीन समय में जब महापादरी लोग धनी एवं शक्तिशाली होते थे, टोलेडो में एक महापादरी रहता था। इतना कठोर और त्यागी था कि उसकी खाने की मेज पर बहुत कम आहार होता था, केवल मछली, सब्जियां और अनाज की ही रकाबियां होती थीं। दरअसल वह थोड़ा खाने का आदी हो गया था। परमात्मा के इस आदरणीय शाकाहारी सेवक ने अपने लिए विशिष्ट भोजन की व्यवस्था की थी और वह भी उसके सिद्धांतों के अनुसार ही था। उसका बावर्ची दोपहर के भोजन में सब्जियों का अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप दिया करता था, जो बावर्ची के कथानुसार मसूर, फलियों और मटर से तैयार किया जाता था। सूप बनाने में बावर्ची इतना प्रवीण था कि उसके द्वारा बनाए गए सूप की सुगंध बढ़िया से बढ़िया और बहुमूल्य पदार्थों की सुगंध जैसी होती थी। दुर्भाग्य से बावर्ची में एक बड़ा भारी दोष था। वह खानसामे से सहमत नहीं था और दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर बराबर झगड़ा चलता रहता था। परिणाम स्वरूप बावर्ची को सेवा से हटा दिया गया। महापादरी की मेज को तैयार करने के लिए एक दूसरा बावर्ची आया। उसको महापादरी के दोपहर के खाने के लिए अच्छा शाकाहारी सूप बनाने का निर्देश दिया गया। उसने अपना सारा जोर लगा दिया, परंतु महापादरी ने सूप को तिरस्कार योग्य पाया। उसने उस खानसामे को हटाने और किसी दूसरे बावर्ची को लाने के लिए कहा। एक के बाद एक करके 8-9 बावर्ची आए, परंतु स्वादिष्ट एवं सुगंधित सूप तैयार करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अतः उन्हें भी अपनी अयोग्यता के कारण अपमानित होकर लौटना पड़ा। अंत में एक बावर्ची की नियुक्ति की गई, जिसके पास पाक कला में प्रवीणता और अच्छे सामान्य ज्ञान के साथ साथ तीक्ष्णता भी थी। अपने काम की जिम्मेदारी संभालने से पहले वह पुराने बावर्ची के पास गया और परमात्मा तथा सारे संतों के नाम पर उसने पूछा कि वह शाकाहारी सूप किस प्रकार बनाता था, जो महापादरी को बहुत ही स्वादिष्ट लगता था और पसंद था। पहला बावर्ची इतना विशाल हृदयी था कि उसने अपने नए उत्तराधिकारी को सूप बनाने का अब तक रहस्य बना वह नुस्खा ईमानदारी से बता दिया। नए बावर्ची ने उन निर्देशों का पालन ध्यानपूर्वक किया और नुस्खे के अनुसार सूप को सुगंधित किया तथा गिरजे के कठोर प्रधान के सम्मुख पेश किया। ज्यों ही महापादरी ने उसको चखा, उसके मुंह से प्रसन्नतापूर्वक वाह वाह निकला और शाकाहारी सूप की प्लेट का आनंद लेता हुआ उसे समाप्त कर गया। फिर उसने अत्यंत अनुराग से कहा, परमात्मा को धन्यवाद है। अंत में उसने ऐसा बावर्ची भेज ही दिया, जो पहले बावर्ची जैसा या उससे भी अच्छा सूप बना सकता है। ये काफी स्वादिष्ट और भूख लगाने वाला है। बावर्ची को यहाँ भेजो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना खुश हूँ। बावर्ची खुशी खुशी आ गया। महापादरी ने शानदार ढंग से उसका स्वागत किया और उसके कौशल की बहुत प्रशंसा की। रसोई के कलाकार की बड़ाई की गई। वास्तव में ईमानदार, आज्ञाकारी और अच्छे ईसाई होने के नाते वह अपने मालिक को न केवल अपने व्यवसाय के कौशल का सबूत देना चाहता था, बल्कि अपनी उत्तम नैतिक इच्छाओं से भी परिचित करवाना चाहता था, जिन पर भौतिक कार्यों की अपेक्षा उसे अधिक गर्व था। अतः नए बावर्ची ने महापादरी से कहा, महाराज, बावजूद इसके कि मैं आपका अत्यंत आदर करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यह मेरा दायित्व है कि मैं आपको अवगत करवाऊँ कि पहला बावर्ची आपको धोखा दे रहा था और यह उचित नहीं कि उसके बुरे उदाहरण का मैं अनुकरण करूँ। अब तक सूप केवल मटर और फलियों से ही नहीं बनाया जाता रहा था। उसको सुअर के मांस, चूजे की छाती, जिगर, छोटे पक्षियों के गुर्दों और मांस के टुकड़ों से सुगंधित किया जाता था। देखा जाए कि किस प्रकार महाराज को धोखा दिया गया। उद्धरण चिन्ह। महापादरी ने अपनी दृष्टि को बावर्ची पर जमाया और अपनी अंगुली को हिलाते हुए मुस्कुराकर तथा निराशा और मनोविनोद के मिश्रित स्वर में कहा, उस स्थिति में, ओ दुष्ट, इस धोखे को तुम्हें अपने पास ही बनाए रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।